इस सरकार ने हर मोर्चे पर बिहार की जनता को दुखी करने का काम किया। भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर, भूखमरी चरम पर, पलायन लगातार जारी, लोकतंत्र की हार हुई है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं रत्नेश हूँ। बिहार में महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को कम सीटें आई हैं, जिस वजह से लगातार अब पार्टी अपना रिव्यू कर रही है कि कैसे कम सीटें आ गईं, क्यों जो लगातार मेहनत कार्यकर्ता से लेकर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने मेहनत किया। आखिरकार क्या वजह रही जिस वजह से लगातार ये स्थिति उत्पन्न हुई है? ऐसे में हमने कई जगहों पे ये खबरें देखी है कि जो राष्ट्रीय जनता दल पर जाति के नाम पर जिन्होंने गाना गाया या फिर कई ऐसे गायक हैं जिनको लेकर के काफी विवाद भी उत्पन्न हुआ था, उनको लेकर ये खबर चल रही है कि उनको नोटिस भेजा जा रहा है। इसकी क्या सच्चाई है, क्या इसका आधार है? इस पर बातचीत करने के लिए अरुण जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। सर, लगातार हमने देखा रिव्यू चल रहा है पार्टी के अंदर। एक खबर चल रही है काफी तेजी से कि आप लोग वैसे गायकों को नोटिस भेज रहे हैं जिनसे पार्टी की छवि धूमिल हुई है, जाति विशेष गाकर ए टू जेड के फॉर्मूले को बिगाड़ रहे हैं। सर, क्या सच्चाई है सर? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरा बिहार और देश की जनता इस बात को जानती है। और पूरे चुनाव को अगर आप देखें जी, तो जनता का उभार हमारे पक्ष में था। जी, बिल्कुल। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पक्ष में था। महागठबंधन के पक्ष में जबरदस्त सुनामी कह सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार थी। हाँ, 2 दशक से। और इस सरकार ने हर मोर्चे पर बिहार की जनता को दुखी करने का काम किया, छलने का काम किया, ठगने का काम किया। हर वर्ग के लोगों को, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, मतलब अगर देखेंगे 20 वर्षों में बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। जबकि केंद्र में भी इनकी सरकार 11 साल से, और कह सकते हैं 11 साल से डबल इंजन की सरकार बिहार में। और लोग कहते हैं कि डबल इंजन की जब सरकार हो तो तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है उस स्टेट का। लेकिन यहां क्या हुआ? भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर, भूखमरी चरम पर, पलायन लगातार जारी। नीति आयोग का रिपोर्ट जो भारत सरकार का है, वह भी बता रही है कि साक्षरता दर में बिहार अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, हर क्षेत्र में। हाँ, 1 नंबर में कहा? बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, गरीबी में, भूखमरी में, जिसके कारण बिहार की जनता नीतीश भाजपा सरकार से त्रस्त थे। और बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि इस सरकार को हटाना है। और पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनानी है। जन-उभार आपने देखा, पूरे चुनाव में देखा और लगातार देखा, हर वर्गों का देखा। लेकिन चुनाव में शासनादेश के बल पर मशीनरी का दुरुपयोग करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने चुनाव हराने का काम किया, ज्ञानेश गुप्ता के सहयोग से, चुनाव आयोग के सहयोग से, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनाव आचार संहिता लागू था और उस दौरान जीविका दीदी के खाते में कई किस्तों में आप देखेंगे 10-10 हजार रुपया भेजा जा रहा था, जब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करने के बदले
चुनाव आयोग मूक दर्शक बनी रही। ये क्या है? कई एग्जाम्पल है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लेकिन स्पष्ट ये मानसा था चुनाव आयोग का, उनका धर्म बनता था निष्पक्ष चुनाव हम कराएं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं करा के उन्होंने सत्ता के पक्ष में उनके इशारे पर पूरा काम करने का काम किया, जिसका परिणाम आपने देखा। तो सर ये आचार संहिता की बात आप कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि क्या कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि आचार संहिता के पहले हम लोगों ने वो काम किया है, महिलाओं के खाते में पैसे हमने नहीं, उस दौरान आप देखेंगे ना, तो आप मानते हैं ये 10-10 हजार की वजह से नहीं मतलब मेरा कहना है वोट मतदाताओं को, महिलाओं को प्रभावित किया गया, जो कि आचार संहिता के विपरीत था, उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। और ईवीएम हर विधानसभा क्षेत्र को अगर देखेंगे आप, वहां 25 से 30 हजार वोट का ये जो ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ईवीएम का कमाल है। और कई तरह के सवाल लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता उठाते रहे, लेकिन आज तक चुनाव आयोग एक भी सवाल का जवाब नहीं देने का काम किया। अच्छा ये अब मतलब चुनाव चलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से चुनाव में काफी गड़बड़ी हुई, तो इसको लेकर के आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? अब तक सरकार बन गई, तेजस्वी यादव भी अब तक सामने मीडिया के सामने नहीं आ पाए हैं, इसको लेकर एक मजबूत रणनीति नहीं नहीं बननी नहीं, चाहिए। लगातार आप देखिए ना, जी। चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर को देखेंगे, वो भी एक कारण रहा, और वहीं से मन मियाज बना रखा था चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर। और लगातार आपने देखा हम लोगों ने कहने का काम किया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। तभी तो हम लोग और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एसआईआर में जो खामियां था, चाहे टाइमिंग को लेकर, चाहे दस्तावेज को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। किस तरीके से चुनाव आयोग एक सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं का जो मत का अधिकार था उसे छीनने का प्रयास कर रहा था, और कई तरीके से वो सफल भी रहे। तो इन सारे सवालों पर आज भी हम कायम हैं, और लोकतंत्र की हार हुई है, जनशक्ति की हार हुई है इस बिहार विधान सभा चुनाव में, और वहीं तंत्र शक्ति की जीत हुई है, ईवीएम की जीत हुई है। हम हर मामले पर समीक्षा कर रहे हैं। इसमें भी ये जो गायकों वाली बात मैंने कही उस पे भी समीक्षा आप लोगों ने की है? जैसे देखिए, खबर चल आपको खबर चल रही है नहीं 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 नहीं, इसलिए स्वाभाविक, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति का हिस्सा था। सिक्सर का जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गाना गाया, परोसा, सिक्सर के 6 गोली मार देवा छाती में, कैसे कैसे, ये कौन है गाने वाले? इनका गायक पता है ना, वही भारतीय जनता पार्टी का नेता पवन सिंह। और कई गाना जो जिस तरीके से माहौल खराब करने का काम किया, हमारे नेता का, पार्टी का परसेप्शन बिगाड़ने का काम किया पूरे चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन जिन गानों को गाना गाने वाले, कई एक गाना जो, और एक कोई मिश्रा जी हैं, अगर देखेंगे तो सारे के सारे भाजपा संरक्षित कलाकार, और उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करने का काम किया। और ये सारा जो आप लोग नोटिस भेजेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नोटिस क्या, हमारे पार्टी की तरफ से भेजा गया है लीगल नोटिस। भाई आखिर बगैर परमिशन का, बगैर
सहमति का, इस तरह का ज्ञाना उसके पहले भी ऐसा नहीं, पहले भी भेजा गया है, पहले भी मामले कई जगह दर्ज किया गया है, लेकिन ये शासन मूक दर्शक बनी रही, चूंकि षड्यंत्र उन्हीं का था, सारा कारनामा उन्हीं का था। जब देखेंगे हर पूरा छानबीन करने के बाद आपको पता चलेगा, कहीं हर का गमछा बांध के हमारे पार्टी के खिलाफ किसी तरह का एक्शन या कुछ जो मतलब घुस हाँ, रहे थे वो तो वो सारे के सारे अगर देखे कि हमारे कार्यकर्ता नहीं, आपके नहीं थे। एक प्लानिंग के तहत सारे भाजपा के कार्यकर्ता निकले। देखिए ना, मैंने तो गायक जिस गाने को गा रहे थे मंच पे प्रधानमंत्री जी, किसने गाया? उस गाना का गायक कौन है? पवन सिंह। कौन है पवन सिंह? आपने देखा? तो बहुत सारा चीज ये प्लानिंग के तहत चुनाव हराया गया, लेकिन हम लोग हरवराने वाले में से नहीं, निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं होने वाले। हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, जनता के जो सवाल थे उन सवालों को लेकर हमारे नेता जनता के बीच गए, चुनाव में गए, जन मुद्दों को लेकर, चाहे जो भी जनता का मूल सवाल था, लेकिन वो लोग कभी भी मुद्दे की बात कभी नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष बिल्कुल, हम लोग शुरुआती दौर से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते आए हैं, हम सत्ता की राजनीति करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उसकी राजनीति करते हैं, लोकतंत्र बचाने की राजनीति करते हैं, संविधान बचाने की राजनीति करते हैं, और उन सवालों पर हम लोग आगे भी कायम रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अरुण जी थे और उन्होंने बताया कि कैसे जो चुनाव एक प्लानिंग के तहत बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार के तरफ से आरजेडी को हरवाने का काम किया गया है, और इस प्लानिंग का किस तरीके से इसे प्लान किया गया इस पर भी बातचीत ये कर रहे थे। फिलहाल न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ऐसी तमाम रिपोर्ट आपको देते रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।